यरूशलेम, एक ऐसा नगर जिसे परमेश्वर ने चुना, लेकिन अब वह पाप, अहंकार और धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों में डूब चुका था। राजाओं की राजनीति और याजकों की पाखंडिता से त्रस्त यहूदा का भविष्य अंधकार में लगने लगा था। इसी समय एक जवान पुजारी यशायाह अपने भीतर एक अनकही बेचैनी लिए मंदिर में प्रवेश करता है। वह नहीं जानता यह दिन उसकी पूरी जिंदगी को उलट देने वाला है। वह दिन सामान्य नहीं था। यशायाह मंदिर के पवित्र स्थान में था। उसकी आंखें झुकी थीं, मन आत्ममंथन में डूबा। तभी एक कंपन, एक रोशनी, एक ऐसा दृश्य जो किसी भी मनुष्य की कल्पना से परे था। मैंने प्रभु को देखा, यशायाह ने बाद में कहा। वह ऊंचे और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। उसके वस्त्र का घेर मंदिर को भर रहा था। उसके चारों ओर सेराफीम थे, 6 पंखों वाले अग्निदूत, जो लगातार यह घोषणाएं कर रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। ताकतवर स्वरों से मंदिर की नींव हिल गई, धुआं भर गया और यशायाह गिर पड़ा। हाय, मैं नाश हो गया, वह चिल्लाया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और ऐसे लोगों के बीच रहता हूं जिनके होंठ अशुद्ध हैं, और मैंने स्वयं राजा सेनाओं के यहोवा को देखा है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई पाप नहीं ठहर सकता। फिर भी वह यशायाह को नष्ट नहीं करता। एक सेराफ उड़ता है, उसके हाथ में जलते अंगारों से भरी चिमटी है जो वेदी से उठाई गई थी। वह यशायाह के होठों को छूता है। देख, ये तेरे होठों को छू गया है, तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हुआ है। शुद्धि। लेकिन इसके बाद आती है बुलाहट। प्रभु का स्वर गूंजता है, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? यशायाह अब पवित्र भय और सौंपे जाने की गहराई से भरकर उत्तर देता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर यशायाह को एक मिशन पर भेजता है, लेकिन यह कोई आसान कार्य नहीं। जा, इस लोगों से कह, तुम सुनते ही रहो पर समझो मत, देखते ही रहो पर जानो मत। इसका अर्थ यह था, यशायाह को उन लोगों से कहना था जो सुनना नहीं चाहते थे, जिन्हें देखना नहीं था। एक दूत बनना था एक ऐसे समाज में जो अंधा और बहरा बन चुका था। यशायाह पूछता है, यह कब तक चलेगा प्रभु? और उत्तर आता है, जब तक नगर उजाड़ न हो जाए और देश उजाड़ हो जाए। अब यशायाह न केवल भविष्यवक्ता बन गया, बल्कि एक चेतावनी बन गया। उसकी दृष्टि केवल राजा उज्जियाह के मरने पर नहीं, बल्कि एक ऐसे समय पर थी जब यहूदा स्वयं मर जाएगा अगर वह न फिरे। यशायाह का जीवन अब प्रभु के हाथों में था, पर यह केवल आरंभ था। अब यशायाह नगर में चलता है, मंदिरों, बाजारों और महलों के बीच, और कहता है, हाय उन पर जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को उजियाला और उजियाले को अंधकार बताते हैं। वह अमीरों की लालच, याजकों की पाखंडिता और न्यायाधीशों की बेईमानी पर गर्जना करता है। जनता उसे तिरस्कृत करती है, राज दरबार उसे खतरनाक मानता है, लेकिन वह चुप नहीं होता। इसी बीच एक नई बात होती है। यशायाह की दृष्टि में एक और समय प्रकट होता है, बहुत दूर का समय। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह को भविष्य में एक ऐसे बालक की झलक मिलती है जो अंधकार में एक ज्योति बनकर आएगा, जो न केवल यहूदा बल्कि सारी मानव जाति के लिए आशा का स्रोत होगा। अंधकार में चलने वाले लोगों ने बड़ी ज्योति देखी है। उस समय यहूदा पर संकट था। अरामी और इजरायली सेनाएं हमला करने को तैयार थीं। राजा आहाज डर गया। यशायाह उसे कहता है, मत डर, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मांगो कोई निशान। लेकिन आहाज डर और अभिमान में मिला हुआ इनकार कर देता है। यशायाह उत्तर देता है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक निशान देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। आहाज चूक गया, लेकिन भविष्य अब भी जीवित था। अब यशायाह न केवल भविष्यवाणी करता है, बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाता है। वह अपने बच्चों को भविष्य के चिन्हों में बदल देता है। एक का नाम रखता है महेर शालाल हशबज, जिसका अर्थ है लूट शीघ्र होगी, शिकार जल्दी होगा। प्रभु उसके जीवन को एक जीवित भविष्यवाणी बना देता है।
अंततः इस अंधकार के बीच यशायाह की भाषा में एक बदली हुई मिठास आती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम होगा अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजा। मसीहा की भविष्यवाणी, आशा का दीपक। यशायाह मंदिर में फिर जाता है। वह अब वो जवान पुजारी नहीं है जो एक दिन डर कर गिर पड़ा था। वह अब प्रभु का दूत है जिसे स्वर्ग की ज्योति ने छुआ और धरती की बर्बादी ने झकझोरा। वह जानता है कि आगे की राह कठिन है, लेकिन उसके भीतर अब एक तेज आग है जो कभी बुझने वाली नहीं। यशायाह अब केवल एक नबी नहीं, वह एक चिन्ह बन चुका है। स्वर्ग की ज्योति से छुआ गया यह व्यक्ति अब यहूदा की आत्मा से टकरा रहा है। वह राजा के सामने बोलता है, प्रजा से भिड़ता है और आने वाली सज्जाओं को घोषित करता है। लेकिन वह केवल विनाश की भविष्यवाणी नहीं करता। उसकी आंखों में समय से परे एक रहस्य छिपा है, एक दास, एक सेवक जो आएगा, पीड़ा सहेगा और छुड़ाएगा। यशायाह के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब यहूदा का सिंहासन एक नए राजा हिजकिय्याह को सौंपा जाता है। वह एक भला और धर्मी राजा होता है जो यहोवा से डरता है और मूर्ति पूजा को नष्ट करता है। परंतु यहूदा की सीमा पर अब एक और भयावह शक्ति उभर रही है, असीरिया। यह असीरियन साम्राज्य निर्दयी, रक्त पिपासु और जीत के भूखे अब यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है। यशायाह दौड़ता है राजा के पास। मत डर, यहोवा कहता है, मैं असीरिया को रोकूंगा। और वही होता है। एक रात परमेश्वर का दूत असीरियन शिविर में उतरता है और 1,50,000 सैनिकों को नष्ट कर देता है। यरूशलेम बच गया, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। राजा बीमार पड़ता है, मौत सामने खड़ी है। यशायाह आता है और सीधा कहता है, अपने घर को व्यवस्थित कर ले, क्योंकि तू मरेगा। लेकिन हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करता है और रोकर प्रार्थना करता है। यशायाह अभी दरबार से निकला भी नहीं होता कि परमेश्वर उसे रोकता है। लौट जा और कह, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, तुझे मैं चंगा करूंगा। और फिर एक अद्भुत चमत्कार होता है। समय पीछे मुड़ता है, धूप की छाया 10 पायदान पीछे चली जाती है। हिजकिय्याह की चंगाई की बात दूर देशों तक पहुंचती है। बाबिलोन से दूत आते हैं। राजा उन्हें सब कुछ दिखाता है, खजाने, शस्त्रागार, मंदिर। यशायाह आता है और गंभीरता से पूछता है, क्या दिखाया? राजा कहता है, सब कुछ। यशायाह का चेहरा कठोर हो जाता है। सुन, वह दिन आने वाला है जब सब कुछ, तेरा खजाना, तेरा राज्य, सब कुछ बाबिलोन ले जाएगा। और फिर वह शब्द जो इतिहास बदल देगा, तेरे वंशज वे भी ले जाए जाएंगे और बाबिलोन के राजमहल में सेवक बनेंगे। अब यशायाह समय की परतों में और गहराई से देखता है। वह देखता है एक व्यक्ति जो सेवक कहलाता है। वह चुना गया है, लेकिन ठुकराया जाएगा। वह बोलेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, फिर भी राजाओं को चुप करा देगा। देखो, मेरा सेवक जिसे मैं संभालता हूं, वह नरमी से बात करेगा, टूटी बेंत को नहीं तोड़ेगा। फिर यशायाह देखता है, यह सेवक मारा जाएगा। क्यों? हमारे अपराधों के कारण वह घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वह कुचला गया और उसके घावों से हमें चंगाई मिली। यह मसीहा है, लेकिन वह कोई विजयी योद्धा नहीं, वह एक पीड़ित सेवक है। अब यशायाह की भाषा बदलती है। वह गर्जना नहीं करता, वह गाता है, उठ चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा की महिमा तुझ पर प्रकट हुई है। यरूशलेम उजड़ा हुआ है, पर यशायाह देखता है, भविष्य में एक नई सिय्योन उठेगी, जिसमें सब राष्ट्र आएंगे, जहां कोई युद्ध नहीं होगा। वे अपनी तलवारों को हल्के फाल बना देंगे और अपने भालों को हंसुए। यशायाह अब मसीहा की ओर एक झलक देता है। उस पर यहोवा की आत्मा ठहरेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। यह कोई सांसारिक राजा नहीं होगा, ये वह होगा जो अंधों को दृष्टि देगा, बंदियों को स्वतंत्र करेगा। अब यशायाह घोषणा करता है, देखो, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी रचता हूं। पुराना बीत जाएगा और एक नया युग आएगा जहां न रोना होगा, न मृत्यु। सिंह और मेमना एक साथ चरेंगे और बालक सांप के बिल में हाथ डालेगा, पर उसे हानि न होगी।
यह स्वर्गीय दृष्टि यशायाह की आत्मा को भर देती है। बाबिलोन की परछाइयां गहरी होती जा रही हैं। प्रजा अब भी पत्थर दिल है। यशायाह एक आखिरी बार पुकारता है, हे पथभ्रष्टो, यहोवा की ओर फिरो, वह दया करेगा। हमारे परमेश्वर के पास लौटो, वह बहुत क्षमा करने वाला है। यशायाह अब वृद्ध हो चला है। उसकी आंखों में अब भी ज्योति है, लेकिन शरीर थक गया है। वह एक आखिरी दृष्टि देखता है, मसीहा का एक दृश्य, एक क्रूस, एक बलिदान, एक उद्धार। वह जानता है उसकी बातें अभी समझी नहीं जाएंगी, लेकिन एक दिन जब समय पूर्ण होगा तब दुनिया समझेगी। यशायाह की चेतावनियां अब सच होती जा रही हैं। यरूशलेम, वह नगर जिसे कभी परमेश्वर ने अपने नाम से बुलाया था, अब पतन की ओर बढ़ रहा है। लोग अपने कान बंद कर चुके हैं। राजा परमेश्वर की बजाय विदेशी राजाओं पर भरोसा कर रहे हैं, और मंदिर, यहोवा का मंदिर, अब एक व्यापार और पाखंड का केंद्र बन गया है। और फिर आता है निर्वासन। लेकिन अंधकार के बीच यशायाह अपनी भविष्यवाणियों में एक और संसार देखता है, एक नया यरूशलेम, एक चरवाहा राजा, एक उद्धार। यहूदा के राजा अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं, न केवल राजनीति में बल्कि आत्मा में भी। वे बाबिलोन के राजा को श्रद्धा देते हैं, और यशायाह यह स्पष्ट देखता है, वे जो गर्व करते हैं गिरेंगे। जंगलों की ऊंची देवदारियां काटी जाएंगी और मनुष्यों का अहंकार चूर होगा। और फिर बाबिलोन की सेनाएं आती हैं। यशायाह अपनी आंखों से यरूशलेम की दीवारें गिरते देखता है, मंदिर जलता है, राजा बंदी बनाकर ले जाए जाते हैं, और लोगों को जंजीरों में बांधकर बाबिलोन की ओर हाँका जाता है। यशायाह इस बर्बादी के बीच अकेला बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा टूटती नहीं। उसकी आंखें फिर एक दृश्य देखती हैं, पर इस बार यह उजाड़ नहीं बल्कि पुनर्स्थापन का है। सांत्वना दो, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, प्रभु कहता है। उसका अधर्म पूरा हो गया है, उसकी सजा पूरी हो गई है। और फिर वह आवाज, मरुस्थल में यहोवा का मार्ग तैयार करो, अरण्य में हमारे परमेश्वर के लिए राजपट बनाओ। यशायाह देखता है, कोई आ रहा है। वह शोरगुल नहीं करता, न हाथ उठाता है, न लड़ता है। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, धर्मी और नम्र। वह राजा एक सेवक होगा। वह भीड़ में चलेगा, बीमारों को चंगे करेगा और टूटे दिलों को जोड़ देगा। अब यशायाह की भाषा एक चरवाहे की बन जाती है। वह अपनी भेड़ों को चराएगा, उन्हें अपनी गोद में उठाएगा। बाबिलोन की परछाइयों के बीच ये शब्द जैसे जीवन का जल बन जाते हैं। लोग निर्वासन में हैं, लेकिन यशायाह कहता है, वे जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। अब यशायाह उस रहस्यमय सेवक की ओर गहराई से भविष्यवाणी करता है। वह अपमानित था, तिरस्कृत किया गया। हमने उसकी ओर देखा तक नहीं, मानो वह कोई नहीं हो। फिर भी उसने हमारे पापों को उठाया और हमारे शोकों को ढोया। जैसे मेमना जिसे वध के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही वह चुप रहा। बाबिलोन में लोग निराश हैं, लेकिन यशायाह की भविष्यवाणी वहां भी पहुंचती है। जल से होकर जब तू जाएगा, मैं तेरे संग होऊंगा। नदियों से होकर वे तुझ पर न बहेंगी। आग में से जब तू जाएगा, तू न जल जाएगा। अब प्रभु स्वयं बोलता है यशायाह के माध्यम से, हे इस्राएल, मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा है, मैंने तुझे अपनी आंख की पुतली के समान रखा है। यह कोई सामान्य राष्ट्र नहीं है, यह परमेश्वर का चुना हुआ परिवार है। यशायाह एक नई सिय्योन देखता है। तेरे प्राचीर उद्धार होंगे, तेरे फाटक स्तुति होंगे। सूर्य तेरा उजियाला न रहेगा, यहोवा ही तेरा अनंत प्रकाश बनेगा। वह नगर अब न पाप से भरा है, न खून से। वहां कोई युद्ध नहीं, कोई रोना नहीं। यशायाह अब वृद्ध है, उसके साथी नबी मारे जा चुके हैं। राजा उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन वह लिखता रहता है एक पुस्तक जिसमें भविष्य है, बलिदान है, उद्धार है और प्रेम है। अंत में यशायाह खड़ा होता है, एक आखिरी बार। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में आकाश का प्रकाश। वह जानता है उसका समय पूरा हुआ, लेकिन जो शब्द उसने बोला वे अनंत हो चुके हैं। जैसे वर्षा और हिम आकाश से नीचे आते हैं और व्यर्थ नहीं लौटते, वैसे ही मेरा वचन है, वह उस कार्य को सिद्ध करेगा
जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। यशायाह चला जाता है, लेकिन उसकी आवाज आज भी बोलती है। यह यशायाह की भविष्यवाणियों की परम ऊंचाई है। जहां संसार थक चुका है, वहां यशायाह एक नई आशा की बात करता है। जहां सब कुछ खो गया लगता है, वहां वह क्रूस को देखता है। एक सेवक जो राजा भी है, एक बलिदान जो उद्धार है, और एक युग जो अनंत है। यशायाह की सबसे गूढ़, रहस्यमय और शक्तिशाली भविष्यवाणी आती है। वह अपमानित था, तिरस्कृत किया गया, मनुष्यों में सबसे निकृष्ट, दुखों का आदमी, रोगों से परिचित। हमने उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया, लेकिन उसने हमारे पापों का बोझ उठाया। हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ समझा, पर वह हमारे लिए कुचला गया। ये कौन है? यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह मसीहा है, यीशु। यशायाह आगे कहता है, वह भेड़ की तरह वध के लिए ले जाया गया और मुंह नहीं खोला। वह न चीखता है, न प्रतिरोध करता है। उसे मारा जाता है, लेकिन मूक रहता है। उसका कब्र दुष्टों के बीच बना, फिर भी वह निर्दोष था। धोखा उसके मुंह में नहीं था। यह बलिदान क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसे हमारी ओर से अपराधियों के साथ गिना। पर यशायाह वहीं नहीं रुकता। उसकी पीड़ा के बाद वह जीवन को देखेगा और तृप्त होगा। मसीहा मरेगा, लेकिन फिर जीवित होगा, और प्रभु की भली इच्छा उसके हाथों से पूरी होगी। यह मसीहा केवल एक शहीद नहीं, वह विजेता है। अब यशायाह कहता है, यह उद्धार केवल इज़राइल के लिए नहीं है। हे सब राष्ट्रों के लोगों, सुनो। हे दूर के द्वीपों, ध्यान दो। मैंने तुझे राष्ट्रों की ज्योति बनाया है कि तू पृथ्वी के छोर तक मेरा उद्धार बने। यह वह भविष्यवाणी है जिसे यीशु ने पूरा किया। अब यशायाह भविष्य के दृश्य को पूरी तरह खोलता है। देखो, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी रचता हूं। पहली बातों की स्मृति नहीं रहेगी। वहां न मृत्यु होगी, न दुख, न विलाप। वे मकान बनाएंगे और उनमें बसेंगे। वे दाख की बेलें लगाएंगे और उसका फल खाएंगे। भेड़ और सिंह एक साथ चरेंगे। स्वर्ग अब सपना नहीं, वह आने वाला है। अब यशायाह परमेश्वर के सीधे वचनों को बोलता है। हे सब प्यासे लोगों, जल के पास आओ। जिनके पास मूल्य नहीं, आओ, खरीदो और खाओ। दूध और मधु बिना मूल्य के लो। तू प्रभु को खोज जब वह मिल सकता है, उसे पुकार जब वह निकट है। यह आमंत्रण है, जीवन के लिए, क्षमा के लिए, आशा के लिए। अब यशायाह की पुस्तक अपने अंतिम अध्यायों में पहुंचती है। वह प्रभु को ऊंचे और पवित्र स्थान पर देखता है, पर साथ ही उनके साथ भी जो दीन और पश्चातापी हैं। मैं ठुकराए हुए की आत्मा को जीवन दूंगा और पश्चातापी के मन को फिर जीवित करूंगा। अब अंतिम बात, यशायाह ने जब यह सब लिखा तो वह नहीं जानता था कि सैकड़ों वर्ष बाद नासरत के एक गरीब घर में एक बालक जन्म लेगा। उसे लोग यीशु कहेंगे, और जब वह यह कहेगा, मैं संसार की ज्योति हूं, तो यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। यशायाह मर जाता है। किंवदंती कहती है, उसे लकड़ी के बीच रखा गया और आरी से चीर दिया गया, लेकिन उसकी भविष्यवाणी नहीं मरी। उसकी पुस्तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणियों में से एक बन गई। हर बार जब कोई यीशु को पढ़ता है, हर बार जब कोई उद्धार को स्वीकार करता है, यशायाह की आत्मा गवाह बनती है कि अनंत ज्योति यशायाह ने बताया, विनाश आएगा और आया, बलिदान होगा और हुआ, उद्धार आएगा और वह हमारे बीच जिया। अंधकार में चलने वाले लोगों ने एक महान ज्योति देखी है। जो मृत्यु की छाया में बसे थे, उन पर ज्योति चमकी है।